Welcome to my YouTube channel पाई मैथ फॉर क्लास 11 एंड 12। आप लोग जो वेस्ट बंगाल बोर्ड से एचएस पढ़ते हो या फिर सीबीएसई बोर्ड से एचएस स्टूडेंट हो तो वो लोग मेरे चैनल पे जुड़े। मैं आप लोगों की जो मैथ्स है वो पूरी अच्छी तरह से आपका सिलेबस कवर कर दूंगा। आप लोगों का जो सेमिस्टर है वो टाइम पे ख़त्म हो जाएगी। मेरे साथ जुड़े रहिए। ये सेकेंड पार्ट है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन पर है। मेरा इस सीरीज़ का डिफरेंशियल इक्वेशन से ही मैंने ये सीरीज़ शुरू किया है। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन की ये पार्ट 2 का वीडियो है। कंसीडर पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस डी वाई डी एक्स पावर हाफ इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पावर 1/3। इस इक्वेशन की ऑर्डर एंड डिग्री निकालने के लिए बोल रहे हैं। मैंने पहले वीडियो में ऑर्डर और डिग्री डिस्कस की थी, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बता दूँ। ऑर्डर जो होता है वो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव है उसी को हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर बोलते हैं। उस मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव में जो पावर है उस पावर को हम उसकी डिग्री बोलते हैं, लेकिन उस पावर को फ्रैक्शनलेस होना पड़ेगा। देखिए ये आपके पास क्या इक्वेशन दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स पावर हाफ। इसे शायद गलत लिखा, इसका पूरा होना चाहिए। इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पावर 1/3। ठीक है, तो मान लो ये दोनों अगर नहीं होती तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन की मैक्सिमम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर होता दो होता, और वो मैक्सिमम ऑर्डर के ऊपर जो पावर है वो पावर कितना होना चाहिए, फ्रैक्शनलेस होना चाहिए। मतलब इसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो डिग्री आपका 1 बनती। लेकिन आपके पास कुछ पावर दिया हुआ है फ्रैक्शन टाइप्स और यह दिया हुआ है 1/3। तो इसकी डिग्री कैसे निकाले, इसे हम 3 से गुना कर दे ऊपर और इसे 2 से गुना कर दे। मतलब ये डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। इस यहाँ पर अगर हम 2 से गुना करें, स्क्वायर करें, तो ये बनेगा आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 1/3 की पावर 2। तो ये क्या बनेगा आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और ये बनेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पावर 2/3। ये फ्रैक्शनलेस है, ये फ्रैक्शन पावर है। इसके ऊपर हम इसका डिग्री 2/3 नहीं बोल सकते, तो इसका क्या करना पड़ेगा, ये फ्रैक्शन को हटाना पड़ेगा। मतलब अगर बोथ साइड हम क्यूब कर दे तो 1 प्लस डी वाई डी एक्स की क्यूब कर दे तो ये आपका बनेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 2/3 की पावर क्यूब। ये 3 कैंसिल हो गई, तो ये बना आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तार होल स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन बना आपका डी वाई बाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू दिस, ये इक्वेशन की पावर जो है वो फ्रैक्शनलेस पावर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है, 2 है, तो मतलब इसका ऑर्डर क्या निकलेगा, आपके पास 2 निकलेगा। और उस मैक्सिमम ऑर्डर के ऊपर डेरिवेटिव पावर कितना है, 2 है, तो डिग्री आपके पास क्या आया, 2। तो मतलब ये जो इक्वेशन आपको आपका दिया हुआ है इसका ऑर्डर और डिग्री दोनों 2 है, तो मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। कंसीडर सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर उसकी क्यूब प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स पावर 4 प्लस 9 इक्वल टू साइन एक्स। देन ये भी ऑर्डर और डिग्री के बारे में है। तो देखो मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 2 है, तो मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा, आपके पास 2 होगा। और उस मैक्सिमम ऑर्डर के ऊपर पावर कितना है, 3, तो डिग्री कितना होगा, 3। तो 2 और 3
तो ये बना आपका आंसर। तो देन y इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x, देन y इज ए सॉल्यूशन ऑफ दैट। अब सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका मीन क्या होता है? मान लो आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे आपको dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। कोई एक फंक्शन y इक्वल टू फाई एक्स को हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन बोलेंगे इफ़ हमारा डी फाई बाई डी एक्स प्लस पी फाई ऑफ एक्स इक्वल टू अगर ज़ीरो बनता है तो इसका सॉल्यूशन, ये जो y इक्वल टू फाई एक्स है वो इसका सॉल्यूशन है। अगर जीरो नहीं बनता है तो फिर सॉल्यूशन नहीं है। अब सेकेंड ऑर्डर मान लो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू ऑफ वाई इक्वल टू ज़ीरो। ये कोई सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास, होमोजेनियस टाइप। तब y इक्वल टू कोई एक फंक्शन फाई एक्स मानो, इस फंक्शन को इसका सॉल्यूशन हम बोलेंगे। कब बोलेंगे? जबकि डी स्क्वायर फाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी फाई बाई डी एक्स प्लस क्यू ऑफ फाई अगर आपके पास राइट हैंड साइड जीरो दे दे तो ये आपका सॉल्यूशन है। लेकिन अगर ये रखने से ये राइट हैंड साइड जीरो नहीं हो रहा है, मतलब मानो कोई फंक्शन आ गया, तो हम बोलेंगे कि y इक्वल टू फाई एक्स इसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर ये राइट हैंड साइड जीरो हो रहा है y इक्वल टू फाई एक्स यहाँ रखने से, तब हम बोलेंगे ये y इक्वल टू फाई एक्स इसका सॉल्यूशन है। ठीक, तो आपके पास सारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया हुआ है सेकेंड ऑर्डर में। तो देखो, तो इक्वेशन क्या है आपका जो इक्वेशन है वो y इक्वल टू ए कॉज लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स। ठीक है, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, मतलब एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। तो पहले इसे आप एक मानो, डेरिवेटिव निकालो डी वाई बाई डी एक्स। ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव नहीं होगा तो सिर्फ इसी का डेरिवेटिव करेंगे। कॉस की डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है? माइनस साइन होता है। तो साइन लॉग एक्स की डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा क्योंकि ये कॉम्पोजिटिव टाइप फंक्शन है। तो 1/x लॉग एक्स की डेरिवेटिव। तो बी साइन की डेरिवेटिव कितना है? कॉज एक्स लॉग एक्स, ये भी एक कॉम्पोजिटिव टाइप फंक्शन है। तो कॉज एक्स लॉग एक्स की डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा। तो ये आया 1/x। ठीक है, तो इस x से यहाँ पर मल्टीपल कर दे तो आपके पास आया y डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉज लॉग एक्स। ये आपका मान लो 2। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको दोबारा डेरिवेटिव कर दीजिए। इसको दोबारा डेरिवेटिव करने से क्या होगा? डी ऑफ डी एक्स डी वाई डी एक्स। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ए साइन की डेरिवेटिव आपके पास कितना आता है? कॉज एक्स कॉज लॉग एक्स, कॉम्पोजिटिव फंक्शन लॉग की डेरिवेटिव 1/x। ये तो कॉज है, तो कॉज की डेरिवेटिव साइन होता है, साइन लॉग एक्स 1/x। ठीक, देखो इस साइड को डेरिवेटिव करने से फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, मतलब x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मीन्स डी ऑफ डी एक्स। ठीक है,
तो डी ऑफ डी एक्स, ये x की डेरिवेटिव 1 बनेगा, तो हम इसे नहीं लिख रहे हैं। तो आप 1/x कॉमन ले लो, ये माइनस भी आप कॉमन ले लो, तो ये बना आपका a cos log x प्लस b sin log x। ठीक है, अब देखो y इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x की वैल्यू कितनी है, y है, तो आप यहाँ पर y को बिठा दे, तो फिर x से मल्टीपल कर दे, तो आपका आया डी स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई। ठीक है, इस माइनस को इधर ले आए तो ये आपका बना प्लस, फिर बना 0। तो अब देखते हैं कौन सी ऑप्शन है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर डी वाई, ये ऑप्शन तो है आपका सी, पहले करेक्ट आंसर सी बनेगा। 4 नंबर 4th इक्वेशन क्या बोल रहा है कि आपके एक सॉल्यूशन दिया हुआ है y e टू द पावर x प्लस b e टू द पावर माइनस x, बी ए सॉल्यूशन ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई इक्वल टू 0। तब आपको पूछा है कि a की वैल्यू कितनी हो, ताकि ए फंक्शन y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर एक्स इस इक्वेशन की सॉल्यूशन बनता है, तो a की वैल्यू कितना है। ठीक है, तो 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, मतलब कि 2 बार डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो इसे मान लीजिए 1, तो अगर डी वाई बाई डी एक्स करें तो आपका आया e टू द पावर एक्स माइनस बी ई टू द पावर माइनस एक्स। दोबारा डेरिवेटिव करना पड़ेगा क्योंकि ये 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये तो बना e टू द पावर एक्स और ये बना b ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आया y, तो मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0। हमारे पास जो इक्वेशन ये y इक्वल टू ए ई टू द पावर एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस एक्स दिया हुआ है, उसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो e है, और दूसरी भाषा में बोले इस डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन जो है वो नंबर 1 पे आपको दिख रहा है। बट हमें क्या बोला गया है कि हमें बोला गया है ये जो वैल्यू है, ये जो कर्व है y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स प्लस बी टू द पावर माइनस एक्स, ये सॉल्यूशन है किसका, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का। किसका सॉल्यूशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का, ए वाई इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या आया, ए इक्वल टू -1 होगा, तभी बनेगा क्योंकि ये दे रहा है सॉल्यूशन। चलिए ऑप्शन बी करेक्ट बनेगा आपकी। अब 5th पोस्ट क्वेश्चन बोल रहा है y इक्वल टू एक्स टू द पावर n a प्लस बी लॉग एक्स, देन y इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट करेक्ट, ये पूछा है। तो हम देखेंगे क्या निकलता है। क्या दिया हुआ है इक्वेशन, y इक्वल टू एक्स टू द पावर n a प्लस बी लॉग एक्स। ठीक है, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो मिनिमम 2 टाइम्स डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इसे 1 मान लो, तो फिर डी वाई बाई डी एक्स कितना हुआ, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। अगर आप प्रोडक्ट रूल की देखें u इंटू वी, तो ये u ये बना डी वी बाई डी एक्स, ये भी ये डी यू बाई डी एक्स, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये आप लोग जानते हो। तो इसे आप u मान लो और इसे v मान लो। ठीक है, तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, इसका डेरिवेटिव होगा b डिवाइड x प्लस सेकेंड मीन्स a प्लस b लॉग x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एक्स टू द पावर n की डेरिवेटिव n नीचे आएगी और यह से जो पावर एक कम होगा। तो देखो यहाँ पे कितना हुआ, एक्स टू द पावर n माइनस 1, और यहाँ पे आपका a प्लस बी
log x n x to the power n minus 1। कैलकुलेशन जटिल ना हो इसलिए हम x टू दी पावर n को बाहर निकाल लेते हैं ताकि ये फॉर्म इसी तरह रहे। तो ये तो हुआ आपका b और ये आपका n a प्लस बी लॉग x। ठीक है, अब दोबारा डेरिवेटिव करें। अब देखो यहाँ पर देखें तो इसके साथ एक x मल्टीपल भी है। ठीक है, बाद में करेंगे। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो पहले निकाल ले, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये आपका u है, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकेंड फंक्शन। पहले फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, b कोई कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव तो 0 होगा, प्लस n, ये भी एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, b इंटू लॉग एक्स, लॉग एक्स की डेरिवेटिव 1/x b की नहीं होगी। ठीक है, फिर आया सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट मतलब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो n-1 नीचे आ जाएगी और ये पावर की जगह एक कम होगा और ये ब्रैकेट में आपका रह जाएगा सिर्फ बी एन ए प्लस बी लॉग एक्स। ठीक है, तो देखो इससे थोड़ा सिंपल करें तो आपके पास आया x टू द पावर n-2 और ये बना n-1 x टू द पावर n-2 इंटू बी और ये बना आपके पास n इंटू n-1 x टू द पावर n-2 a प्लस बी लॉग एक्स। ठीक किया, सब ठीक है। अब देखो इक्वेशन की तरफ, इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ एक्स स्क्वायर मल्टीपल है, तो अगर हम इसके साथ भी एक्स स्क्वायर को मल्टीपल करें तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आपका एक्स स्क्वायर मल्टीपल करने से ये बी एक्स टू द पावर एन रह जाएगी और ये होगा बी n-1 एक्स टू द पावर एन और ये बचा आपका n इंटू n-1 एक्स टू द पावर एन और ब्रैकेट में a प्लस बी लॉग एक्स रह गई। ठीक है, अब देखो इस ब्रैकेट को थोड़ा हटा देते हैं, n-b एक्स टू द पावर एन बी एक्स टू द पावर एन, ये आपका बना n स्क्वायर एक्स टू द पावर एन माइनस n एक्स टू द पावर, नहीं ये नहीं होगा, इसे ऐसे ही रहने दे, इसे এটা बी एक्स टू द पावर एन प्लस एन बी एक्स टू द पावर एन माइनस बी एक्स टू द पावर एन प्लस एन इंटू n-1 एक्स टू द पावर एन ए प्लस बी लॉग एक्स। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गई, तो बचा क्या, ये टर्म और ये टर्म। अब देखो डी वाई डी एक्स के साथ एक्स मल्टीपल है, तो डी वाई डी एक्स के साथ अगर एक्स मल्टीपल करे तो डी वाई डी एक्स के साथ एक्स मल्टीपल करे तो ये रहेगा आपके पास एक्स टू द पावर एन बी प्लस एन ए प्लस बी लॉग एक्स, ये रह जाएगी आपके पास। ठीक है, इसके साथ 2n-1 भी है, तो हम 2n-1 भी मल्टीपल कर ले, इसे यहाँ पर लिखो 2n-1। ओके, अब जो है इक्वेशन क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2n-1 ऑफ एक्स माइनस 2n-1 एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एन स्क्वायर वाई।
देखते हैं इस वैल्यू को क्या होता है। अगर ये वैल्यू 0 बना तो ये जो है वो आपका सॉल्यूशन बनेगी, अगर 0 नहीं बनता है तो सॉल्यूशन नहीं होगा। अब एक्स स्क्वायर ये कितना आया है आपके पास, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये निकला है आपका एन बी एक्स टू दी पावर एन, एन बी एक्स टू दी पावर एन, और ये आया एन इंटू एन माइनस 1 एक्स टू दी पावर एन ए प्लस बी लॉग एक्स। ठीक, अच्छा ये वैल्यू ए है, इसके आगे एक माइनस मल्टीपल है तो हम भी मल्टीपल करते हैं, -2n माइनस 1 एक्स टू दी पावर एन बी प्लस एन ए प्लस बी लॉग एक्स। ठीक है, और फिर एन स्क्वायर वाई भी है, एन स्क्वायर वाई की मान एक्स टू दी पावर एन ए प्लस बी लॉग एक्स। ठीक है, तो ये बी एन बी एक्स टू दी पावर एन, यहाँ से आप कॉमन ले लो ए प्लस बी, यहाँ से हमने कॉमन लिया ए प्लस बी लॉग एक्स को कॉमन लिया, तो देखो यहाँ पर बच गई एक्स टू दी पावर एन भी ले सकते हैं, तो एक्स टू दी पावर एन भी आउट किया तो आपके पास यहाँ बचा एन इंटू एन माइनस 1, यहाँ पर बचेगी, ये लिया माइनस है तो एक माइनस एन टू एन माइनस 1, और यहाँ से एक्स टू दी पावर एन ले ली, यहाँ पर बचा आपका एन स्क्वायर। तो ये तो बना एन बी एक्स टू दी पावर एन, ये आपका एक्स टू दी पावर एन ए प्लस बी लॉग एक्स, ए प्लस बी लॉग एक्स, ये बना एन स्क्वायर माइनस एन, ये बना 2n स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये प्लस एन स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गई, ये भी आपका कैंसिल हो गई, मतलब ये टर्म कितना हुआ 0, तो ये बना आपके पास एक्स टू दी पावर n। ठीक है, ये राइट हैंड साइड कितना आया है, राइट हैंड साइड आपका आया 0 नहीं आया है ना, ये तो 0 नहीं आया, तो मतलब ये y इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन ए प्लस बी लॉग एक्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो अब देखो कह रहा है कि ये जो कर्व y इक्वल टू ए ई टू दी पावर tan इनवर्स x इस इक्वेशन की सॉल्यूशन है, तो फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो y1 क्या हुआ, ए ई टू दी पावर tan इनवर्स ई पावर की x यही, और tan इनवर्स की डेरिवेटिव कितना होता है आपके पास एक्स स्क्वायर होता है। ओके, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीपल करें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 मीन्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये रह गई आपकी पास सिर्फ सिंपल y है ना। अच्छा ठीक है, पहले लिख लेता हूँ, इससे मल्टीपल किया तो ये tan इनवर्स x है कोई, ये वैल्यू कितना है आपके पास y है, तो इसे हम y लिख सकते हैं। अब इसे दोबारा डेरिवेटिव कर दे, तो ये जो फंक्शन है u और ये आपका फंक्शन है v, तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड x की थ्रू डेरिवेटिव करे तो फर्स्ट फंक्शन तो आपका ये है, इसका डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में तो आपके पास आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव जो आएगा वो 2x होगा इंटू सेकेंड मीन्स डी वाई बाई डी एक्स, और इसका भी डेरिवेटिव y की डी वाई बाई डी एक्स, इसे इधर ले आइए आप, अगर उसे उधर ले आते हैं तो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर
ये तो बना डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसे इधर ले आते हैं तो आपके पास होता है 2x माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे हम y2 भी बोलते हैं कभी कभार। 2x माइनस 1 डी वाई डी एक्स को हम y1 भी नोट करते हैं। तो ये हो गई। तो मतलब y इक्वल टू दी पावर a ई टू दी पावर tan इनवर्स x इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।